मेक्सिको की कैदी अंतहा महफूज ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन दवा स्मगलर एल चापो इसकी फरोख्त में खास है, जिसकी मदद से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उसके सेल की 24 घंटे निगरानी की जाती है। कोई रोशन अतिया नहीं है और कोई नहीं है। खड़की ने अभी कोने में एक शावर एरिया बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और एल चापो पर नजर रखने के बावजूद चलते फिरते ये शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर भी सिक्योरिटी अमला नजर नहीं आता। आधे घंटे बाद जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने सेल के अंदर चला गया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सेल मंशियात स्मगलर भाग गया था। वो कहां से आया था और एल चीपो की जिंदगी कैसे भाग गई, और 1957 में एक बार फिर वीडियोस दारा गवा मेक्सिको का एक छोटा सा कस्बा है। तो एल चापो का असल नाम यहां पैदा हुआ ओकेन गोजमीन है, लेकिन बाद में उसने खुद को पाया। एल चापो ने अपनी दवा का नाम दिया। उसे तजारत की आदत विरासत में मिली थी। उसके वालिद जो खुद भी एक छोटी मोटी मंशियात हैं, डेलर मुख्तसर उम्र में एल चापो था। एल चापो के करीब घर से निकाल दिया गया। गुजर बसर के लिए कोई रोजगार नहीं था, और यहां तक कि जब उसने तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला। उसने मंशियात भी बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो खुद उसने अपने लिए मंशियात उगाना शुरू कर दिया। वहां एक वीरान इलाके और मेरवाना का इंतखाब करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मंशियात बढ़ने लगती है। तजारत इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको बड़े मंशियात फरोश इसे अपने गैंग में ले जाते हैं। 1970 की दहाई में वो एल गोए को चाहता था। पाल्मा नामी मंशियात की तजारत करने वाला गरवा मंशियात के आदि अफराद के उस गुरवा में शामिल हो गए। वो स्मगलिंग की निगरानी करता था, और वो अपने काम में इतने सख्त थे कि जब भी कोई डिलीवरी देर से होती या थोड़ी सी गलती होती, लिहाजा वो 1980 में डेलर को कत्ल करता था। उस वक्त का सबसे मशहूर मंशियात फरोश एल पेड्रो गाडू के गैंग में शामिल हो गए। मेक्सिको में मंशियात की सबसे ज्यादा तिजारत एल चापो भी इस गैंग में शामिल था। लॉजिस्टिक्स और मंशियात की तरसील इसका काम कोलंबिया से दिया गया था। मेक्सिको आने वाली मंशियात की निगरानी की जाएगी। लेकिन 1979 में गैंग का सरगना गाडू एजेंसियां गैंग के हाथों पकड़ा और जाए वकुआ तोड़ दिया। एल चीपो का फायदा उठाते हुए उसने अपना बनाया। उसने फौज आयुवा का एक गैंग तश्कील दिया। कार्टेल को अब अमेरिका में 2 नामजद किया गया है। मंशियात को रास्तों के जरिए मुंतकिल किया जाता था। ज्यादातर मंशियात कैरिबियन से आती हैं। दूसरा रास्ता मेक्सिको की सरहदें थीं। अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी तमाम तर तोजा मरकूज कर दी। कैरिबियन की तरफ रखा गया था और बहुत से मंशियात फरोशों और गरोहों को पकड़ा गया था। मैंने उस और मुख्तलिफ चैनलों का फायदा उठाया। अमेरिका में मंशियात का इस्तेमाल उसने बहुत सारी मंशियात की फराहमी शुरू कर दी, जिसमें मथम, फेटमन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और मरवाना उसे ज्यादा मुनाफा बख्श बनाते हैं। यही वजह है कि वो उसे उन दवाओं पर देती थी। अमेरिका में मंशियात के बारे में ज्यादा तौजा इसको इंजाम देना इतना आसान नहीं था, और क्योंकि वो बहुत होशियार था उसने काम किया और इब्तिदाई तौर पर ऐसी दवाएं। लेकिन मसला ये था कि कोकेन के अलावा मुनशियात को इस तरह स्मगल नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि उसने ऐसा तरीका वज़ा किया जो उनकी पहचान बन गया, और यही रास्ता था। सरंगे वो लाखों डॉलर हैं, सरमायाकारी करें और माहिरीन की खदमात हासिल करें, और जमीन के नीचे सरंगे जिसमें 1990 में अमेरिका में मंशियात की स्मगलिंग शुरू हुई। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अफसरान वो हैरान रह गया जब उसने एल चापो की पहली तस्वीर देखी। ये सरंग 300 फुट लंबी और उसमें पाई गई थी। सरंग में बिजली का मुकम्मल इंतजाम था, एक घर के अंदर जो एल चीपो से निकला था। यह एक महफूज घर और इमरजेंसी हुआ करता था। वो इस सरंग से भी फरार हो सकता था। चीपो इस कारोबार के तमाम कवायद को जानता था। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद वो 8 नवंबर 2010 में पकड़ा नहीं गया था। मैसा में एक और सरंग मिली जिसमें उसी तरह की सरंग पाई गई। सहूलत मौजूद थी लेकिन इस जमीन के अलावा रेल का निजाम भी खराब था। तामीर के दौरान और बाद में मिल्बा मंशियात 2012 में मुंतकिल की गई। 2013 में ओटे मैसा में जावाना और भी ज्यादा उसकी हैरत अंगेज महारत के पेश नजर सरंगे मिली।
एल चापो और उसके गैंग को सरंगों का बादशाह कहा जाता है। उसने अपनी सरंगों को इतना गहरा बनाना शुरू कर दिया। वो बड़ी चालाकी से दाखिली दरवाजे को छुपाता था, जैसा कि बाथरूम के टब में या बैतुल खला के नीचे। उन्होंने सरंगों की तामीर से पहले इस जगह का बहुत ख्याल रखा। वो ज्यादातर स्मगलिंग का इंतखाब करता था। मेक्सिको की सरहद पर अमेरिका कैलिफोर्निया के शहर ओटी मैसा से उसने ओटे मैसा को 3 वजूहात देने का इरादा किया। मैंने उसके बगैर इंतखाब किया था कि पहली चीज ये है कि मैसाडो बड़े ट्रांसपोर्ट मराकज टिजुआना और सान डियागो और मंशियात के करीब था। मराकज की वजह से एजेंटों को नक्ल व हमल दूसरा करना बहुत आसान था। एक सनाती इलाका था जहां बहुत से लोग थे, फैक्ट्रियां और फैक्ट्रियों की भारी मशीनें थीं और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था। यही वजह है कि यहाँ उसे बहुत नर्म रखता है। यही वजह है कि यहाँ खुदाई जब दूसरी तरफ के पहाड़ होते थे तो ये करना बहुत आसान था, जो नर्म जमीन को भी मजबूत बनाता है। जून 1973 में मेक्सिको के हुकाम आखिरकार एल चापो ने उसे पकड़ लिया और 20 साल तक कैद में रखा। उसे सजा सुनाई गई और कैद कर दिया गया। इस जेल ने उनके लिए उनका दफ्तर भी बना दिया। 2099 में सुप्रीम कोर्ट में काम जारी रहा। मेक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान मुंतकली का अमल आसान क्यों? बाहर निकलना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि एल चापो मेक्सिको की जेल से पहली बार फरार उसने जेल गार्ड्स को 2 लाख देने का मंसूबा बनाया। रश्वत के डॉलर और कपड़े धोने की टोकरियों में अमेरिका और मेक्सिको की हुकूमतें नाक में हैं, लेकिन 13 साल की सख्त मेहनत के बाद मेक्सिको की एजेंसियों को उनका सही मकाम मालूम करने की जरूरत है पता चला और अब उसके घर पर छापा मारा गया। उसके बाद भी उसने अपने फरार का इंतजाम किया। उसके बाथरूम में बाथ टब था। खफिया सरंग में दाखिल हुए, लेकिन हुकाम उसने उसे ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और छोड़ना शुरू किया। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद 11वें जुलाई 2015 जब वो अपनी कोठरी में चहलकदमी कर रहा था, ये रात का वक्त था। 850 की उम्र में वो आखिरी बार शावर एरिया के करीब था। इसके सेल में सिर्फ शावर एरिया नजर आ रहा था। ये वही था जो कैमरे की आंख से छिपा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो कैमरे पर नहीं था, अगर देखा जाए तो सेल का मुआयना करना जब तक एल चापो चला गया, वो बड़ी चालाकी से जा चुका था। शावर एरिया के नालों को बड़ा करके एक सरंग खुदाई जो नीचे एक बड़ी सरंग से जड़ी हुई है। ये सरंग एक करीबी सरंग से 1 किलोमीटर दूर थी। तामीराती मकाम जमीन से 33 बजे तक खुला था। ये सरंग 5 फुट नीचे और 5 फुट 7 इंच चौड़ी है। ये इतना बड़ा था कि उससे बाहर निकलना आसान था। इंसान गुजर सकता था, लेकिन इस बार उसका इंतकाल हो गया। आजादी ज्यादा नहीं थी। 8 जनवरी 2016 मजहम के बाद वो एक बार फिर पकड़ा गया। इस बार अमेरिकी हुकूमत ज्यादा खतरनाक नहीं है। मैं 2017 में एल चापो लेना चाहता था। मेक्सिको की हुकूमत अमेरिका के हवाले कर दी गई, जहां वो सपर मैक्स जेल कोलोराडो में है। वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी सिक्योरिटी है, अमेरिकी हुकूमत को डर है कि उम्मीद है कि एल चापो दोबारा भाग जाए। गमों